नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आई हूँ अपनी बहनों से बात करने, अपने देश की माताओं से बात करने, अपनी दीदियों से बात करने। याद रहे, हम देश की आधी आबादी हैं और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम देश की आधी आबादी हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना राजपूत है, ना भूमियार है, ना कायस्थ है, ना शोषित है, ना दलित है, ना वंचित है। हम हैं तो आधी आबादी है और इस बात का हमें गर्व है कि हम आधी आबादी हैं। आप याद कीजिए ना वो दिन, कोई अपने देश का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, इतने साल हो गए, इतने साल आजादी के बाद भी किसी ने भी आधी आबादी की चिंता की? क्या किसी को लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की माताएं खुले में शौच करने जाती? क्या किसी को कभी समझ में आया, ये दर्द किसी ने महसूस किया कि वो लकड़ियां चुनती हैं, वो उपले का प्रबंधन करती हैं और उसके बाद चूल्हा जलाती हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, धुएं में खुद को समा देती हैं और उसके बावजूद भी ससमय घर के पुरुषों के लिए खाना परोसती हैं। ये है हमारी महिलाएं। एक व्यक्ति जिसके स्वाभिमान की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है, हम बहनों का है, हम माताओं का है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे लिए सोचा, देश की तमाम महिलाओं के लिए सोचा, बहन बेटियों के लिए सोचा और 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया और स्वच्छ ईंधन का प्रबंधन किया। 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया और खुले में शौच जाने से उन्हें मुक्त कराया। उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनके राह को आसान करने का काम किया। ये अगर किसी ने किया, हमें इज्जत घर किसी ने दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया। अरे 6 करोड़ से ज्यादा की महिलाएं और छोटे बच्चों को इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण कराने का काम किया। हमारे मुसलमान बहनों के लिए, अरे मत भूलिएगा वो दिन, हमारी मुसलमान बहनों के लिए भी ट्रिपल तलाक हटाने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधान सेवक ने किया, हमारे उस बेटे ने किया। 3 करोड़ से ऊपर की महिलाओं ने मातृत्व वंदना योजना के तहत मातृत्व सुविधाओं का लाभ उठाया। और तो और, जब बात देश की पॉलिसी मेकिंग की आती है तो हमारे लिए जो इतने वर्षों से किसी सरकार ने नहीं किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण देकर पॉलिसी मेकिंग में भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी भी चिंता अगर किसी ने किया तो देश के उस प्रधान सेवक ने किया। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए 1 रुपए में सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी की। तो ये भी काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। ग्रामीण महिलाओं के लिए ड्रोन मुहैया कराई और ड्रोन से एग्रीकल्चर का काम और खेती का काम अब हमारी बहनें कर रही हैं। ड्रोन दीदी के नाम से जानी जा रही है, एक सम्मान पूर्वक जीवन जी रही है। और तो और, जब बात हमारे सम्मान की आती है, हमारी सुरक्षा की आती है, हमारे स्वास्थ्य की आती है, तो देश में किसी ने हमारे लिए नहीं सोचा। और सोचने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो युग पुरुष है और एक देवदूत के रूप में बनकर हमारे लिए आया और बहनों के लिए भाई बनकर आया, माताओं के लिए बेटा बनकर आया। उसके स्वास्थ्य की चिंता भी अगर किसी ने की, उसके सुरक्षा की चिंता भी अगर किसी ने की तो हमारे उस प्रधान सेवक ने की। और तो और, जब बात वर्किंग महिलाओं की आती है तो पेड मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था किसी ने की। मिलता तो पहले भी था, लेकिन 12 सप्ताह से बढ़ाकर उसको 26 सप्ताह तक करने का काम हमारे प्रधान सेवक ने किया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा के बाद अगर सृष्टि के निर्माण का किसी को दायित्व दिया गया है तो हम महिलाओं को दिया गया है। और इस बात पर हमें गर्व है, अपने धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर उस एक व्यक्ति के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का काम हम बहनों का है, हम माताओं का है। ये तो 10 वर्षों का काम था। आने वाले संकल्प पत्र में भी हमारे लिए बहुत कुछ दिया गया।
करोड़ से ऊपर लखपति दीदी बनाने की योजना की गई। 1 करोड़ का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है। जगह जगह पुलिस स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया, उसको भी स्थापित किया गया। जो वहां पर शिकायत हुआ करती थी, उस शिकायत में ससमय उसके ऊपर कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित करने का काम किया गया। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, बच्चियों की भागीदारी बढ़े, और जो औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई। हॉस्टल के निर्माण की, शिशु गृह की, बच्चियों को जन्म का अधिकार दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया। और तो और महिलाओं के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जो नंबर है 112। इस नंबर को और भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इस पर कार्य किया जा रहा है। हमारे स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है तो देश के प्रधान सेवक ने की है। गंभीर बीमारी, एनीमिया हो, स्तन कैंसर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इस दिशा में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और पूर्णतः विराम करने का काम सर्वाइकल कैंसर के ऊपर किया जाएगा। एक अलग से अभियान चलाकर, तो हर तरह से एक बेटा बनकर वो देश का सेवा करने आया है। आज हमारी बारी है। अब हमारी बारी है कि कैसे उस व्यक्ति के स्वाभिमान को हम सुरक्षित रखते हैं, उस व्यक्ति को के सर को हम झुकने ना दें। ये हमारा दायित्व है, हम बहनों का दायित्व है, आधी आबादी का दायित्व है। नारी शक्ति के संघार का बात इंडिया अलायंस करती है। हम शक्ति है और हमारी संघार की बात जो पार्टी करती है, वो हमारी सुरक्षा कहां से करेगी? वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित हो? आप समझ सकते हैं। तो अभी वक्त आ गया है, अब अपने दायित्वों का निर्वहन हमें करना है, हम बहनों को करना है, हम माताओं को करना है। आगे बढ़ें और कमल के बटन पर को दबाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने और हमारे प्रधान सेवक के हाथ को मजबूत करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारा वो भाई है, माताओं का वो बेटा है, उनके हाथ को मजबूत करने का काम हम बहनों को करना है, नारी शक्ति को करना है, आधी आबादी को करना है। शक्ति विद मोदी। और अब की बार अरे इतिहास रचने को है तैयार, अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।